जहां एक तरफ देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर लाखों दावे किए जाते हैं और बड़े बड़े ढिंढोरे पीटे जाते हैं कि इस तरह के स्वास्थ्य सुविधाएं घर घर तक पहुंच रही है, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन धरातल पर ये सब शून्य नजर आता है। ऐसा ही मामला उदयपुर में भी देखने को मिल रहा है। उदयपुर से जो आदिवासी जो इलाके हैं जिले में, वहाँ पर इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं कि ऐसे हालात और ऐसे हालातों में जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाती है और वहाँ पर वे स्वास्थ्य सुविधाएं भी और वे जो सुविधाएं जो सरकार जिनकी बात करती है वे भी कई दूरी दूरी तक नज़र नहीं आती है। एक दो सालों से नहीं, यह पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है। उदयपुर मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर जाडोल क्षेत्र है, वहाँ पर लीलावास गांव है। उस लीलावास गांव में एक परिवार है जिसमें 7 बच्चे, 4 साल से 20 साल तक के बच्चे, और जो 7 बच्चे हैं वे आते हैं आंखों से दृष्टिहीन हैं और वे आंखों से देख नहीं पाते। करीब कई साल इस बात को लेकर हो गए हैं, लेकिन न तो अभी तक वहाँ पर प्रशासन पहुँचा और न ही जो परिवार के माता पिता है अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुँचे, जहाँ सुविधाओं की बात की जाती है। घर घर सर्वे है जो कराया जाता है, कौन घर में किसी तरह की ऐसी बीमारी तो नहीं है, उसकी बात सरकार करती है। जो प्रशासन है वह करता है, सर्वे करवाने की बात सामने आती है। लेकिन जब ऐसे सर्वे होते हैं, सर्वे करवाने की बात होती है, तो ऐसी जानकारी सामने क्यों नहीं आती है और समय पर इलाज क्यों नहीं मिलता, इस पर भी सवाल है जो खड़े हो जाते हैं। जो लीलावास गांव में रहने वाले भंवरलाल है, जो जिनका एक तंबू में घर है, छोटा सा तंबू का घर बना रखा है, जिसमें वे अपने 7 बच्चों के साथ रहते हैं, जिसमें 4 साल से लगाकर 20 साल तक के बच्चे हैं। और जो बच्चे हैं वे दृष्टिहीन हैं, आंखों से देख नहीं पाते हैं, और उनके पिता भी आस लगाकर बैठे हैं कि कभी उनके बच्चों को दिखेगा और वे कहीं छोटा मोटा काम करेंगे जिससे उनका घर गुजारा चल जाएगा। लेकिन ऐसी हालात में कहीं न कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर जो दावे होते हैं, उन दावों की भी पोल खोल कर रख दी जाती है। ऐसी जानकारी जब वहाँ की गायत्री संस्थान को मिलती है, तो उनके जो निदेशक हैं, संचालन करने वाले हैं डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या, वे वहाँ पर पहुँचते हैं, उनकी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं, और कई समाज सेवी हैं जो वहाँ पर पहुँचते हैं, और उनको अस्पताल लाया जाता है, डॉक्टर को दिखाया जाता है, और डॉक्टर्स जो है वह उनकी आंखों की जांच करते हैं, और उसके बाद जांच की रिपोर्ट आने के बाद फिर उन्हें चश्मा दिया जाएगा। और अगर कहीं ऑपरेशन जैसा कुछ लगता है या फिर ऐसा कुछ लगता है, वो जांच के रिपोर्ट के आने के बाद साफ होगा। लेकिन कहीं न कहीं ये जो आदिवासी जो इलाके हैं, देश ही नहीं प्रदेश भर में ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ पर बड़े बड़े वादे हैं, जो बड़े बड़े दावे हैं वह सरकारों की ओर से किए जाते हैं। बड़ी बड़ी योजनाओं का जो जिक्र है वह किया जाता है, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र हो या फिर सरकार प्रशासन की ओर से घर घर सर्वे करवाने की बात को कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि सर्वे इस माध्यम से होता है कि जानकारी जोड़ा जाती है, किसी को ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन एक जन्म से ही इस हालात में जिनकी आंखों से रोशनी नहीं है, देख नहीं पाते हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन वहाँ पर नहीं पहुँचा। ये प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही जो सरकार के जो दावे हैं, उन दावों पर भी सवाल हैं जो खड़े करते हैं कि अभी तक कोई भी जिम्मेदार वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा, या फिर कहेंगे एक बड़ा जागरूकता का अभाव उस क्षेत्र में कहा जा सकता है कि माता पिता जो अभी तक अस्पताल नहीं पहुँचे, इतने बच्चे, सभी बच्चे इस तरह से दृष्टिहीन, और धीरे धीरे किसी को नहीं दिखना, और कोई भी अस्पताल बच्चों को लेकर नहीं गया कि ऐसे बच्चे के हालात इस तरह से है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये परिवार भी जागरूक नहीं था, वहाँ के लोग भी ऐसा जागरूक नहीं थे, और प्रशासन जो भी आंखें मूंद कर बैठा था। और ऐसे में अब जब संस्थानों को इसकी जानकारी मिली तो वे वहाँ पर पहुँचे, वे अस्पताल लेकर उन बच्चों को पहुँचे और उनकी जांच करवाई गई है। लेकिन जो दावे जो सरकार की ओर से किए जाते हैं, जो आंकड़े जो प्रशासन की ओर से दिए जाते हैं, वे कहीं न कहीं इस तरह से धरातल पर शून्य नजर आते हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।